कहते हैं भगवान के गुणों का विस्तार से वर्णन करना नामुमकिन है। वैसे ही भारत के सबसे पसंदीदा खेल क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले लिटिल मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के जीवन के बारे में, उनके क्रिकेट के इतिहास की सिद्धियों के बारे में थोड़े से पन्नों में वर्णन करना नामुमकिन है। मैं नीरज सोनी आज बात करूंगा दुनिया के चहेते क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो की कहानी आपकी हार को जीत में बदल देगी। 24 अप्रैल 1973 में दादर मुंबई में पैदा हुए सचिन के पिता रमेश तेंदुलकर महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार थे और मां रजनी देवी बीमा एजेंट थी। उनके पिता ने प्रसिद्ध संगीत निर्देशक सचिन देव बर्मन के नाम पर उनका नाम सचिन रखा था। सचिन अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे और लाडले थे। बचपन में सचिन बेहद शरारती थे। उनको स्कूल में लड़ाई झगड़े करना पसंद था। सचिन के शुरुआती दिनों में क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी बढ़ाने का श्रेय उनके बड़े भाई अजित को जाता है। जब 1983 में ऑलराउंडर कपिल देव के नेतृत्व में जब भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीता, तब सचिन को भी भारत के लिए विश्व कप जीतने की इच्छा हुई। तब से क्रिकेट उनके लिए सिर्फ खेल नहीं, उनका जीवन और उनका सब कुछ बन गया। सचिन के बड़े भाई अजित ने सचिन की भेंट रमाकांत आचरेकर से कराई, जो प्रसिद्ध क्लब क्रिकेटर और बेहतरीन कोच थे। कोच रमाकांत आचरेकर ने सचिन की प्रतिभा को देखा और सचिन को सुबह स्कूल से पहले और शाम को स्कूल के बाद अभ्यास कराना शुरू किया। शुरुआत में सचिन अच्छे बॉलर बनना चाहते थे। सचिन को कोच आचरेकर जी इतनी प्रैक्टिस करवाते थे कि जब सचिन थक जाते तब आचरेकर जी बैटिंग करते और स्टंप के शीर्ष पर ₹1 का सिक्का रखकर कहते कि अगर तुम मुझे आउट न कर पाए तो वह सिक्का उनका। लेकिन सचिन उनको आउट कर देते और इस तरह सचिन ने उनसे 13 सिक्के जीते थे। आज भी सचिन उन 13 सिक्कों को अपनी सबसे अमूल्य संपत्ति मानते हैं। गेंदबाजी छोड़कर बल्लेबाजी करना तब शुरू किया जब 14 साल की उम्र में मद्रास MRF पेस फाउंडेशन में सचिन ने भाग लिया। वहां की कार्यवाही का नेतृत्व कर रही डेनिस लिली सचिन की बॉलिंग से प्रभावित नहीं हुई और सचिन को बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। नियमित तौर पर बाएं हाथ से लिखने वाले सचिन बल्लेबाजी दाएं हाथ से करते हैं। सही में उनकी बल्लेबाजी उनके बेहतरीन संतुलन और नियंत्रण पर आधारित है। सचिन का पहला रिकॉर्ड जो उन्होंने अपने उस समय के दोस्त विनोद कांबली के साथ बनाया था। सचिन और विनोद कांबली ने मुंबई में स्कूल क्रिकेट में तीसरे विकेट के लिए सबसे ज्यादा 664 रनों की साझेदारी की थी। तब सचिन 14 साल के और विनोद 16 साल के थे। उस मैच में सचिन और विनोद कांबली की इस जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की पैटर्न और एंड रिपेन के बफेलो टीम को 641 रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड तोड़ा था। उस समय का ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। देश दुनिया को सचिन की वीरता और क्रिकेट के प्रति जुनून का तब पता चला जब उन्होंने पहली बार 15 नवंबर 1989 में अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ डेब्यू किया। कहानी कुछ ऐसी है कि 16 साल की उम्र में सचिन सबसे युवा टेस्ट क्रिकेटर थे। पहले टेस्ट में सचिन 6ठे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। जैसे सचिन के लिए यह पहला टेस्ट मैच था, वैसे ही पाकिस्तान के गेंदबाज वकार यूनिस का भी यह पहला टेस्ट करियर मैच था, जो पाकिस्तान के महान गेंदबाज माने जाते हैं। 2 गेंदबाज वसीम अकरम और वकार यूनिस की इतनी फास्ट बॉलिंग थी कि उस मैच में कोई बल्लेबाज ज्यादा टिक नहीं सका। मैच हारने वाले ही थे कि 16 साल का बच्चा 6ठे नंबर पर पिच पे आया, वो भी पहली टेस्ट मैच और इतने फास्ट बॉलर वकार यूनिस के सामने। एक बॉल आई, बाउंसर, सीधा सचिन के नाक पर। खून निकलना शुरू हो गया। सचिन पिच पे गिर पड़े। सामने की ओर नवजोत सिंह सिद्धू खेल रहे थे, वो भी आए। बाकी के पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी आए। सभी परेशान हो गए, ये क्या हो गया। सबने बोला वापस पैविलियन चले जाओ, आराम करो, और ऐसा हो तो वापस आ जाना मलहम पट्टी करवा के। लेकिन उस वक्त ये 16 साल के बच्चे के मुंह से एक ही आवाज आई, मैं खेलेगा। सबको मालूम था कि इस बच्चे की जगह दूसरा कोई और होता तो जल्द ही पैविलियन चला जाता, लेकिन ऐसे ही सचिन को आज की क्रिकेट का भगवान थोड़ी मानते हैं। वो खेला और दूसरी ही बॉल में चौका लगाया। जितने भी लोग खेल रहे थे, जितने भी लोग देख रहे थे, सबको समझ में आ गया था कि ये कोई आम क्रिकेटर नहीं है। सचिन को अपने पे तरस नहीं आई और उस मैच में 14 गेंद में 15 रन किए और मैच ड्रॉ हो गया। वैसे तो हर पारी सचिन की यादगार रही,
लेकिन 24 अप्रैल 1998 की वो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शारजाह में खेली गई वनडे मैच, जिसमें सचिन की बैटिंग के सामने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज स्पिन किंग शेन वॉर्न ने भी घुटने टेक दिए थे। सचिन ने उस मैच में 143 रनों की पारी खेली थी। शेन वॉर्न की बॉलिंग को सचिन ने इतना धो डाला था कि शेन वॉर्न को उस रात सपने में सचिन की बल्लेबाजी ही दिख रही थी और सपने में सचिन उनके सिर के ऊपर से छक्का मारते नजर आ रहे थे। इतना वो डर गए थे। भारत के लिए 6 विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लिया और उनका सपना 2011 क्रिकेट विश्व कप में पूरा हुआ, जब कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका को हराकर वर्ल्ड कप जीता। उनको मिले सम्मान और अवार्ड्स की कुछ प्रमुख जानकारी ऐसी है कि 1994 में भारत सरकार द्वारा उनको अर्जुन पुरस्कार मिला। 1997-98 में भारत के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लेने वाले वो एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी है। 1999 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री मिला। 2001 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिला, जो महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार में से एक है। 2008 में पद्म विभूषण मिला, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 4 फरवरी 2014 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया। इसके साथ 40 वर्ष की उम्र में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी है। इससे पहले कभी किसी को खेल के क्षेत्र में ये सम्मान नहीं दिया। 2013 को भारतीय पोस्टल सर्विस ने तेंदुलकर का एक डाक टिकट जारी किया और समाज सेविका मदर टेरेसा के बाद दूसरे भारतीय बने जिनके लिए डाक टिकट उनके अपने जीवन काल में जारी किया गया। वनडे हो या टेस्ट मैच, दोनों में सबसे ज्यादा रन, सबसे ज्यादा शतक, सबसे ज्यादा अर्धशतक और वनडे में 200 रन करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर मास्टर ब्लास्टर सचिन के बारे में जितना कहूंगा उतना कम है। दोस्तों, कहानी का सारांश यह है कि अगर सचिन ने अपनी पहली टेस्ट मैच में और चोट खाने के बाद मैदान छोड़ दिया होता तो आज शायद ही उन्हें क्रिकेट के भगवान का दर्जा मिलता। वैसे ही मुसीबत चाहे जैसी भी हो, जिंदगी के जंग के मैदान में लड़ना चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। क्या पता अगली जीत आपकी हो। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे ऐसी ही मोटिवेशन स्टोरी आपको मिलती रहे।